एक बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी के रिजल्ट का डिक्लेरेशन की डेट बता दी है। क्या है ये पूरी जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जो एनटीए उन्होंने सीयूईटी का जो रिजल्ट कब आएगा उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत राहत की खबर है। आपके पास और क्या जानना है? जी साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि CUET 2025 के जो रिजल्ट डेट का है उसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनटीए ने इसके रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी है। ये 4 जुलाई यानी कि कल ही ये इसका रिजल्ट जो है सामने आ जाएगा। ये बच्चों के लिए बेहद अच्छी खबर है उनके लिए, क्योंकि अब इसके थ्रू जो होता है, ये आपको पहले बता दूं साक्षी, ये CUET एग्जाम आखिर होता क्या है। ये होता है कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम्स। आपको ये ग्रेजुएशंस के लिए ये एग्ज़ाम्स बच्चे देते हैं ताकि उनको अच्छे कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में, उन्हें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें एडमिशन मिल सके, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम्स देते हैं। बच्चे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए ये अब राहत की खबर है कि अब इसका रिज़ल्ट जो है ये कल ही डिक्लेयर होने वाला है। और आपको बता दें साक्षी, इस एग्ज़ाम में 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम्स दिया था, जिनको अब राहत मिलने वाली कि कल उनका रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट चेक कर लेंगे और अपने रैंक के हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में किस यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिलने वाला है साक्षी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि अब ये जो यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, यही परीक्षा का जो पूरा करवाती है, परीक्षा करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके साथ ही आपको बता दूं साक्षी, इस बार क्या है कि जब बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया था, अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम्स दिया था इस बार, उसमें एग्ज़ाम्स पेपर मतलब एग्ज़ाम्स देने के बाद एग्ज़ाम्स पेपर से 27 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हटा दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं साक्षी कि उसमें क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी थी, या फिर उसके बाद कुछ जांच का प्रोसेस चला गया। उसके बाद जो है ये एनटीए ने ये फैसला लिया है कि वो जो क्वेश्चंस थे उसमें से 27 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें एनटीए ने हटा दिया है एग्जाम्स होने के बाद। अब जो साक्षी, इन हटाए गए सवालों के लिए छात्र को फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो एग्जाम्स दिया है, उन क्वेश्चंस के किसी ने सवाल के जवाब दिए होंगे, किसी ने नहीं दिए होंगे, लेकिन अब जो एनटीए है वो पूरा क्वेश्चंस ही हटा दिए है वो एग्जाम्स पेपर से, उनके रिजल्ट से। और उनका जो 27 जो क्वेश्चंस हटाए गए हैं उनमें उन क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स को जो है फुल मार्क्स दिए जाएंगे एनटीए द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेपर में कोई गलत सवाल था, या फिर उसमें किसी को जो अगर नुकसान हुआ होगा, किसी ने गलत जवाब भी दिया होगा, उसे भी फुल मार्क्स उन 27 सवाल के मिलेंगे साक्षी। जी मुस्कान, ये बड़ी राहत की खबर आप बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे हैं वो कल रिजल्ट अपना कैसे देख पाएंगे, कैसे वो वेबसाइट में चेक करें कि रिजल्ट आ गया, और टाइमिंग क्या है रिजल्ट की? हाँ जी साक्षी जी, आपको बता दें कि स्टूडेंट्स जो है वो उनके आधिकारिक वेबसाइट यानी कि CUET.NTA.NIC.in पर जाके अपना रिजल्ट सभी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एडमिशन नंबर आपको अपने पास रखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी अपना पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और फिर आपको तुरंत वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे आधिकारिक वेबसाइट्स पे ही। आपको बता दें साक्षी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, इसके बाद मतलब क्या होगा, जैसे कि फिर कॉलेजेस में एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। कॉलेजेस में एडमिशन की रेस जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर सारे बच्चों के जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर तुरंत एडमिशन फॉर्म्स वगैरह भी फिल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी, जो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है अंडर ग्रेजुएशंस के लिए, क्योंकि 12th के बाद ही ये एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद बच्चे जो है ये CUET का एग्ज़ाम्स भरने के बाद, उनका जो है रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस होती है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले। इसके साथ ही आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स को उनके CUET स्कोर के आधार पर ही कॉलेज मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसा ही आपका रैंक आएगा उसी हिसाब से आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप कॉलेजेस में इंडिया के आपको एडमिशन मिलेगा साक्षी। इसमें आपको बता दें साक्षी कि इसमें 13 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम्स दिया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन बच्चा इस बार टॉप करता है और किसे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। जैसे कि आपको BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है बच्चों को। जी मुस्कान, बिल्कुल धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखना ही होगा किन बच्चों की कल किस्मत चमकती है, किन का नंबर ज़्यादा आता है। तो आप पल पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।